जैसे 2 चैप्टर 5 चैप्टर लगाया था, वैसे ही इस 3 चैप्टर को काफ़ी डिटेल में ख़त्म करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव इसके नोच खा जाएंगे भाई, ठीक ना, अच्छे तरीके से। और एग्ज़ाम में फोड़ना है, एक भी बाहर से नहीं आएगा। आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया करो, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे सारी चैप्टर्स के। पहला प्रश्न कह रहे हैं मान निकाले। ये मैट्रिक्स चैप्टर है 3 नंबर का, मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। तिरछा तिरछी गुणा कर दो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक में एक्स का गुणा करोगे तो एक्स, और तिरछा तिरछी गुणा करके, अरे यार तिरछा तिरछी गुणा करके हम घटाते हैं, तो वाई में -1 का करेंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा एक्स और प्लस का क्या हो गया वाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और ए नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इसमें सेम वही चीज़ है, साइन कोस में गुणा कर दो, साइन 20 कोस 70, ठीक है, साइन 20 और कोस 70 हो गया। घटाते हैं, अब साइन 70 कोस 20 में गुणा कर दो तो माइनस के कोस 20 और साइन 70। अब यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा। ये तो हलवा सा सवाल था, ये हर कोई जानता है 10th क्लास से ही, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 70 यहाँ पर कोस 20 साइन 70 है तो एक आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, देखो ये पूरा आबिहू दिया है 2 गुणा 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर में 2 है मेरे भाई, 2 से 3 में गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा बताओ। 2 3 6 और 6 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 7। 2 में 4 से गुणा करोगे 8, 8 में y जोड़ दोगे तो 8 प्लस का y हो जाएगा। 2 में 5 ले तो 10, और 10 में 0 जोड़ दोगे तो 10 ही हो जाएगा। और 2 में x का गुणा करोगे तो 2x, और 1 जोड़ दोगे तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। बस हो गया। बराबर में जो चीज़ दिया गया है उसे लिख दो। 7 0 10 5, 7 0 10 और 5 है। अच्छे से करना है, डू सब्सक्राइब मेरे भाई, एंड वीडियो को शेयर करना है, मज़ा आ जाएगा आपको। अब देखो ऑप्शन में क्या कर रहा है इसका, एक्स वाई के फॉर्म में आंसर बताना है, एक्स भी और वाई का मान दोनों पता होना चाहिए। यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा, क्या है 8y बराबर 0, 8 प्लस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ से y बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में 8 था उधर गया माइनस में हो गया। अब देखो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यहाँ है, ठीक है बहुत बढ़िया। 2x प्लस 1 बराबर 5 है, 2x जस का 10 बराबर में 5 जस का 10, 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 2x बराबर 4। तो x का मान डायरेक्ट क्या आ गया 2, क्योंकि 2 से 4 खत्म हो गया 2 बार में। तो x का मान 2, y का मान -8। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, सही हो गया। चौथा और 5वां नंबर सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है जानबूझ के, ये समझने वाला क्वेश्चन था। ये ऑप्शन में आपको 4 को देगा, हवड़ाना नहीं है। 3 गुणा 3 का एकांक अभिव्यु पूछ रहा है, यानी कि 3 गुणा 3 क्या होता है, इधर से भी 3 को होना चाहिए, इधर से भी, रो में भी, कॉलम में भी 3 3, जिसके विकर्ण में केवल एक हो मेरे भाई। क्या हो, एक हो, मतलब विकर्ण ए होता है तिरछा, एक हो, बाकी सब 0 हो, उसको एकांक अभिव्यु बोलते हैं। 3 गुणा 3 का था। अगर 2 गुणा 2 का पूछा है तो 0 1 1 0 और 0 1, यानी तिरछा तिरछी क्या होना चाहिए इसके विकर्ण में, बहुत बढ़िया 1 होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा 2 गुणा 2 का, ठीक है। तो 5 सवाल डन होते हैं, ठीक ना। ए समान का मतलब यहाँ पर अधूरा क्वेश्चन है, एफएस ट्रॉफी बताना है, ए का परिवर्तन बताना है, ठीक है। ए का परिवर्तन बताना है, ट्रांसपोज, ठीक है। परिवर्त या परिवर्तन कह सकते हो, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं, याद रहेगा। हिंदी में इसको परिवर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, परिवर्त। तो इसका मतलब क्या है कि परिवर्त कर दो, बदल दो, जो सूता है उसको खड़ा कर दो, 1 2 3, फिर क्या है 4 5 6, 4 5 और 6। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सी करेक्ट हो गया। अगला सवाल, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अव्यूह है तो डेल्टा ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा। ये तो बहुत सिंपल सा बात है, बी के बराबर होगा, एक फार्मूला ही होता है इस तरह से, है ना। डेल्टा ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 बटा में और डेल्टा ऑफ ए इनवर्स, दैट्स इट, बन गया। ये सवाल होता है, इस तरह से आप चीज़ें पढ़े हो अच्छे तरीके से। अगला, x का मान होगा जबकि, x का मान होगा जबकि इतना बराबर तुम्हारे पास 0 दिया है, यानी x का मान पूछ रहा है। सिंपल, तिरछा तिरछी गुणा करके घटाते हैं, x में 4 का गुणा करोगे तो 4x, घटा दो, 15 में 4 का गुणा करोगे 60, बराबर में दिया है 0। 4x 10 का 10 माइनस में है 60, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो x के बराबर में क्या हो जाएगा 60 बटा में 4, यानी कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में।
तो 15 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ए नंबर का आंसर सही हो गया। अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं कि यदि ए बराबर, पहले इस सवाल को जानने से पहले ठीक है मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को जब अप्लाई करते हो ना, क्लियर विजन से किया करो, ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ चीज़ें समझा करो, ठीक है। आगे देखो, यदि ए बराबर तुम्हारे पास 3 गुणा 3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ए स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। अगर तुम्हारे पास 1 2 दिया है, एक अवयव है, बी बराबर एक अवयव है, तो ए गुणा बी क्या होगा? ए बी दो सटा हुआ है जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब गुणा हो गया। तो गुणा कर देते हैं, कैसे गुणा करके जोड़ते हैं, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। देखो यार लिटरली अगर मैं बताऊँ ना तो बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस तरह से आपने करा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है? 3 आ गया आंसर, ठीक है। 1 में 1 का गुणा करा तो 1, 2 में 2 का गुणा करा, अरे यार 4 यहाँ पर होगा तो 5 होगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला नंबर का सवाल देखो, ए बराबर तुम्हारे पास ए का भी आई बराबर इतना दिया है, तो ए गुणा आई क्या होगा? इन दोनों में गुणा कर दो। कैसे गुणा होता है? पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे, मतलब इसमें 1 का गुणा होगा 1, इस 2 का 0 से गुणा होगा तो 0 जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसी को उठाएंगे, इससे करेंगे, 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 के 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब नीचे वाला उठाएंगे, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, 3 में 1 का गुणा कर देंगे 3 प्लस इस 4 को 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी को उठाएंगे, इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 4 को 1 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्यूट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो 1 में 0 के गुणा 1, 0 2 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 2 3 4, तुम्हारा ये आंसर आ गया। कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है। सिंपल सा था यार, जब भी क्वेश्चंस बताता हूँ ना ध्यान यही रखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यदि a बराबर 3 4 5 दिया है और यहाँ पर मान लो b बराबर तुम्हारे पास 1 2 3 दिया है, तो a प्लस b दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 3 पहला पद है, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 5 में 1 जोड़ोगे 6, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। बस इस पद को जोड़ देना था, 3 में 1 4, 4 में 2 6, 5 में 1 6। समझ में आ गया होगा। तो पद वाइज जोड़ेंगे, पद बाई पद, ठीक है। अगला सवाल 8 नंबर का, ए बराबर 1 2 दिया है, -1 और 3 दिया है, तो ए इन्वर्स क्या होगा? यहाँ पर एक एक्चुअली में इन्वर्स नहीं है, ट्रांसपोज का चिन्ह है ये, प्रतिवर्त का, यानी कि जो सूता है उसको खड़ा कर दो। 1 2 है तो 1 2 को खड़ा कर दिया, -1 है और -3 है, ऐसे था, इसको ऐसे ऐसे कर दिया। अब देखो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आगे, ठीक है। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो, याद रखना ए क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है, तथा ए का व्युत्क्रम अवयव यानी ए इनवर्स हो तो क्या होता है? एक केस रटने वाला क्वेश्चन सा, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने ले रखा है ये सारे रटने वाले क्वेश्चन से पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ठीक है। अगला सवाल, यदि अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव बी हो तो a बराबर b बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी ए है, तो इसके बराबर में क्या होता है? आई होता है। ये चीजें रट लो, टेंशन में आई दिख रहा है, आई का मतलब एकांक अवयव होता है, ए का मतलब क्या होता है? एकांक अवयव होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। अगला सवाल, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो a माइनस ए इनवर्स एक क्या होता है मेरे भाई? यानी कि क्या होगा? सममित अवयव होगा कि विषम सममित अवयव होगा? यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी वर्ग अवयव पूछे, वर्ग अवयव पूछ दे तो विषम सममित अवयव होता है a माइनस ए इनवर्स का, राइट, याद रहेगा। अगला सवाल, 2 अवयवों a और b के गुणनफल के लिए शर्त क्या होता है? ठीक है, एक अवयव दिया है a बराबर, तो गुणनफल का जो केस बनता है वो क्या बनता है? पहले स्तंभों की संख्या और b वाले के पंक्ति की संख्या दोनों बराबर होंगे, होगा 2 गुणा 2 का ये अवयव दिया है, ठीक है। एक ही पूछ रहे, देखो एक क्यू जब भी पूछेगा तो इसका आंसर 4a हो जाएगा, है ना, 2 गुणा 2 के अवयव के अंदर। और अगर a स्क्वायर पूछता है तो 3a हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मैं ना 2 मिनट के वीडियोस इसीलिए देता हूँ सारे, ठीक ना, कि कंप्लीट हो सके 2-2 मिनट के कॉन्सेप्चुअल तरीके से। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, समझ रहे हो। 512 एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अच्छी तरीके से मैंने कराया भी था, 512 होगा इसका आंसर, ये तो रटने वाली चीजें थी। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए एक क्या है, विषम सममित अवयव है। क्या है, ए बी माइनस बी ए। मान लो ए बी है, इसका उल्टा माइनस में क्या हो जाएगा, बी ए। ये मेरे भाई क्या है, विषम सममित अवयव है, याद रख लेना। अगला सवाल है ए इंटू आई, ए आई जे का मतलब क्या होता है, क्रम दिया गया है, ठीक ना, पंक्ति और अवयव का, समझ रहे हो, सॉरी पंक्ति और स्तंभ का, ठीक है। तो देखो एक वर्ग अवयव है, जब भी वर्ग अवयव होता है तो m बराबर n होता है, चीज़ें याद रख लेना, ये तो चीज़ें याद करने वाली थी, मैंने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखा है। देखो यार ऑब्जेक्टिव करो, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी डिटेल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के और बता देने वाली चीज़ें थी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट के बेस पे जाना ही नहीं था, अंदर तक जाना ही नहीं था। मैं आपका पूरा मैथ कंप्लीट कराने वाला हूँ यार, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो एंड 4 डालो बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, मचा दो एकदम।